वो सेगमेंट जिसके लिए तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दोज गाइज जिसने इस वीडियो को स्टार्ट किया बट ये पार्ट नहीं देखा, इस पार्ट को स्किप कर दिया। अगर तुम स्टिल कंफ्यूज हो कि तुम्हें एमएनसी या फिर स्टार्टअप जाना चाहिए, देन ये पार्ट वही है जो कि तुम्हें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। व्हाट वुड बी द राइट चॉइस फॉर यू। हाय, वेलकम बैक टू अनप्लग्ड इंजीनियर। मेरा नाम है देवांशु राज और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज मेरे पास 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैंने 1.5 साल एक बड़े एमएनसी में काम किया है और लगभग 2.5 साल एक छोटे स्टार्टअप में काम किया है। एमएनसी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में होते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। जिस कंपनी में मैं काम करता था उसके सिर्फ इंडिया में 10 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज थे और पूरे वर्ल्ड में न जाने कितने ही सारे थे। और करेंटली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एक स्टार्टअप है जिसके ओवरऑल इन टोटल सिर्फ 346 एम्प्लॉइज है। तो एमएनसी और एक स्टार्टअप, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पर सवाल यह आता है कि करियर का पहला 1.5 साल मैंने एमएनसी में किया, फिर अचानक से मैं एक स्टार्टअप में क्यों शिफ्ट हो गया। और अब जब मैं एक स्टार्टअप में हूँ तो मेरे से अगर क्वेश्चन करा जाए कि मैं एमएनसी में जाना चाहता हूँ कि नहीं, तो शायद आज मैं दोबारा से अब एमएनसी में जाना चाहता हूँ। तो अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक ऐसे इंसान हो जो कि इस आईटी प्रोफेशनल के वर्ल्ड में कदम रखने वाला है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें एक स्टार्टअप में जॉब करना चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक बड़े एमएनसी में काम करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाला हूँ, अपने जॉब की कहानियां सुनाने वाला हूँ कि मेरे एमएनसी में क्या लर्निंग थी और स्टार्टअप में क्या लर्निंग है। और वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि इस वीडियो के एंड में मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। पर आगे बढ़ने के पहले तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमने अब तक क्या डिसाइड किया है कि तुम एक एमएनसी में जाना चाहते हो या फिर एक स्टार्टअप में। मार्केट में एक बहुत ही फेमस रूमर है कि अगर तुम एक स्टार्टअप में काम करते हो देन तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, स्टार्टअप में तुम्हें लर्निंग कितना ज्यादा मिलता है या नहीं मिलता है। उसके भी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अब आते हैं स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी के पॉइंट नंबर 1 पे। देखो यार, एकदम भाई टू भाई 1-to-1 कॉन्वर्सेशन मोड रखते हैं। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ओनरशिप की, तो ये बात सच है कि स्टार्टअप्स में तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तुम्हारे पास ओनरशिप ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारे पास टीम छोटी होती है, तुम 4-5 लोगों की ही टीम में काम कर रहे होते हो। सो इसलिए अगर क्लाइंट से कुछ रिक्वायरमेंट आती है देन कई केसेस में क्लाइंट तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच करता है, डायरेक्टली तुम्हें बोलता है कि भाई ये चीजें सही नहीं है, इसको ठीक कर दो, या फिर हमारी नई रिक्वायरमेंट है। तुम कॉल्स में डायरेक्टली जाते हो, उसका डिस्कशन करते हो, तुम्हारे पास चीजों का ओनरशिप रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जो कि डेवलप करना है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, इवन इफ फ्रेशर भी क्यों ना हो, हालांकि फ्रेशर से सब डरते हैं, पर स्टार्टअप में थोड़ा सा सिखाने के बाद फ्रेशर्स को भी अपने मॉड्यूल को, अपने प्रोडक्ट को ओन करने का, अपने कोड को मौका मिल जाता है। बट वही बात अगर एमएनसीज की जाए, एमएनसीज में एज अ फ्रेशर तुम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तुम क्लाइंट कॉल्स पे जाते हो बट गुड मॉर्निंग और सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए, तुम्हारा वहां पर कोई से नहीं होता है। और तो और अगर तुम एक एमएनसी में काम कर रहे हो तो एमएनसी में तुम्हारी टीम बहुत बड़ी होती है, एक टीम में 20 से 25 लोग होते हैं। तुम्हारे जो मैनेजर होता है वो तुम्हारे से इतना ज्यादा सीनियर होता है कि तुम्हारी उनसे बात करने में भी फटती है। और ध्यान रहे, ये सारा सिनारियो में बता रहा हूँ अगर तुम एक फ्रेशर हो तो। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल और क्लियर था, अगर तुम एज अ फ्रेशर एक स्टार्टअप में जॉब करते हो देन तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तुम्हारे पास ओनरशिप ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इफ यू आर वर्किंग ऑन एन एमएनसी, क्योंकि एमएनसी में तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप दोनों ही कम होती है। सेकेंड पॉइंट जो की आती है वो है लर्निंग कर्व। तुम्हारा लर्निंग कर्व कैसा होगा। लोग कहते हैं कि स्टार्टअप में तुम्हारा लर्निंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी एज कम्पेयर टू एन एमएनसी, बट अगर मेरी मानो, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, स्टार्टअप्स में नो डाउट ज्यादा लर्निंग होती है, बट वो तभी होती है जब तुम्हें एटलीस्ट 1 से 1.5 साल एक्सपीरियंस हो चुके हो मार्केट में, तुम्हारे पास चीजों की टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी है। इट्स लाइक अगर तुम्हारे पास कुछ चीजें ऑलरेडी तुम्हें आती है देन तुम्हें स्टार्टअप उस चीज का एक्सपर्ट बना देगा, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एन स्टार्टअप कि वो तुम्हें स्क्रैच से लाइक एबीसीडी सिखाना शुरू करेगा। एबीसीडी स्क्रैच से सिर्फ और सिर्फ एमएनसी सिखाता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि मैकेनिकल, सिविल या फिर ऐसे किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तुम्हें कोडिंग की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है बट तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और तुमने एक एमएनसी और स्टार्टअप दोनों के एग्जाम को क्लियर कर लिया है, देन मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता दूं कि तुम्हें एज अ फर्स्ट कंपनी एक एमएनसी चूज करना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि एमएनसी में स्टार्टिंग का 3 से 6 महीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ट्रेनिंग पे फोकस रहता है। तुम्हें वो प्रॉपर ट्रेन करते और इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाते हैं। हम कॉलेज से जब जस्ट पास आउट करके मार्केट में जाते हैं देन हमारे अंदर बहुत ही बचकाना हरकतें रहती है, कोडिंग जैसे तैसे कर देते हैं, हमें सिर्फ आउटपुट लाने से मतलब होता है। बट मार्केट में तुम जब एक क्लाइंट के साथ
काम कर रहे हो, देन वहां पर तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। तुम्हारे कोडिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड कोड चाहिए होता है, ईमेल्स होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, जीरा स्टोरीज होती है, यूजर स्टोरीज होती है, क्योंकि ढेर सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर तुम एक एमएनसी में जाते हो, देन तुम्हें प्रॉपरली स्टार्टिंग का 6 महीना सिर्फ और सिर्फ ट्रेन किया जाता है कि मार्केट में काम कैसे करते हैं। वही अगर तुम एक स्टार्टअप में जाते हो, देन तुम्हें कुछ भी ट्रेनिंग एक्सपेक्ट नहीं करना है। तुम अगर स्टार्टअप में जाओगे, देन डायरेक्टली तुम्हारे साथ एक सीनियर असाइन कर दिया जाएगा, जो कि तुम्हें 15 से 20 दिन का केटी देगा। तो 21वें दिन से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तो अगर तुम अपने कोडिंग में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही एक्सपर्ट हो, तो ही तुम्हें एक स्टार्टअप में एज अ फर्स्ट कंपनी जाना चाहिए। वो भी अगर मेरी मानो, अगर स्टार्टअप और एमएनसी का पैकेज सेम है, स्टिल तुम्हें पहली कंपनी एमएनसी ही जाना चाहिए। एमएनसी में लर्निंग कर्व थोड़ी स्लो होगी, स्टार्टअप में बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी, बट एमएनसी तुम्हें आईटी इंडस्ट्री का प्रॉपर तौर तरीका सिखा देगा। अब बात करें वर्क कल्चर और फ्लेक्सिबिलिटी की, यार इस बात में कोई डाउट नहीं है, स्टार्टअप का वर्क कल्चर थोड़ा सा टाइट होता है। यानी कि तुम्हें ऑफिस फॉर्मल्स में जाना रहता है, उनका आने और जाने का प्रॉपर टाइमिंग फिक्स रहता है, उनके दिन का काम करने का घंटा प्रॉपरली फिक्स रहता है। लाइक दिन के तुम 8 घंटे के पहले ना अपने लैपटॉप को बंद कर सकते हो, ना अपने ऑफिस से आ सकते हो, टाइम पे ऑफिस जाना है, अगर लेट जाओगे तो तुम्हारा मैनेजर तुम्हें डांटेगा। तो ये सारी चीजें एमएनसीज में होती ही है, बट स्टार्टअप्स में ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती है। जस्ट लाइक मैं अगर अपने ऑफिस जाता हूँ तो मेरी मर्जी है, सुबह के 10 बजे जाऊँ, दोपहर के 2 बजे जाऊँ, या फिर शाम के 4 बजे भी जाऊँ, अनटिल अनलेस मेरा कोई काम नहीं है। इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन द नीड। अगर मेरा कोई जरूरत है मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे टीम को या फिर मेरे कलीग को, जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए, मेरा इनपुट चाहिए, देन ऑफ कोर्स मुझे वहां पर रुकना ही है। यहाँ पर किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये ओनरशिप मुझे खुद से लेना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा कि सिचुएशन की डेप्थ क्या है, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या। अगर कुछ अर्जेंसी है, देन ऑफ कोर्स मैं ऑफिस में ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे घर जाना है। अगर मेरी कुछ नीड है या फिर कुछ अर्जेंट सिचुएशन ऐसा बन गया है, कोड फट गया है या फिर कुछ क्रैश हो गया है, दिस इज अनसेट कि मुझे ऑफिस में रहना ही होगा। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज गोइंग चिल, देन जरूरत भी नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊं या ना जाऊं। सो वर्क कल्चर और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में तो ऑफ कोर्स स्टार्टअप जीत जाता है। बट अगर एमएनसी और स्टार्टअप की बात कर ही रहे हैं, देन एमएनसी और स्टार्टअप में एमएनसी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्टअप से जीत जाता है। वो है ब्रांड नेम और पर्सनल ब्रांडिंग को क्रिएट करने में। लेट्स से मैं एक्सेंचर या कैपजेमिनी ऐसे किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, और अगर मैं मार्केट में जाता हूँ अपने किसी कलीग के पास या फिर किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाके बोलता हूँ कि मैं कैपजेमिनी में काम करता हूँ, मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, या फिर मैं विप्रो में काम करता हूँ, देन ये सारे कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। लोग तुम्हें पहचान जाएंगे, अच्छा तुम इस कंपनी में काम करते हो। बट अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं मैवरिक नाम के स्टार्टअप में जॉब करता हूँ, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे कलीग को समझ में नहीं आएगा, अच्छा ये क्या होता है, क्या करते हो तुम। उनका सवाल ये होगा। सो ब्रांड वैल्यू और पर्सनल ब्रांड के क्रिएशन में स्टार्टअप बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि उसका मैं क्या करूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बट अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखो, इस चीज की भी बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू होती है। जब तुम कंपनी स्विच करने जाते हो और सामने वाले इंटरव्यूअर को बताते हो कि मैं मैवरिक नाम की कंपनी में जॉब करता हूँ, और वहीं दूसरा बंदा कहता है कि मैं 3 साल से एक्सेंचर या फिर 3 साल से मैकेंजी नाम की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, देन इंटरव्यू इस फेमस एमएनसी वाले कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस देगा तुम्हारे कंपैरिजन में, जिसने एक मैवरिक नाम की कंपनी में काम किया है। मैवरिक सच में एक स्टार्टअप है, आई एम श्योर कि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं होगा कि ऐसी कोई कंपनी भी है। अब आता है स्किल डाइवर्सिफिकेशन और स्किल लर्निंग। स्किल डेवलपमेंट में तुम्हारा स्टार्टअप का कोई मुकाबला नहीं है। अगर स्पेशली तुम एक एक्सपीरियंस इंसान हो या फिर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि नए चैलेंजेस को वेलकम करने के लिए तैयार हो, इवन इफ तुम फ्रेशर भी क्यों ना हो, स्टार्टअप एक ऐसी जगह है जो कि तुम्हें स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। स्टार्टअप इज लाइक ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ लर्निंग्स। जिस चीज में तुम हाथ लगाओगे तुम्हें वहां से लर्निंग मिलेगी। तुम्हें बस अपने लीड को या मैनेजर को या फिर एचआर को कहना है कि मुझे इस चीज में नॉलेज चाहिए, तुम्हें उस चीज की वो इतनी ज्यादा नॉलेज दे देंगे कि 1 साल में तुम इस चीज की एक्सपर्ट बन जाओगे। तुम उस चीज की मॉड्यूल एक्सपर्ट खुद को कहने लगेगा और मार्केट में तुम्हारी डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी 1 साल बाद, अगर तुम किसी और कंपनी में स्विच करने को जाते हो तो। स्किल डाइवर्सिफिकेशन और स्किल डेवलपमेंट में स्टार्टअप्स का कोई मुकाबला नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है जॉब सिक्योरिटी। वैसे तो देखा जाए कि आजकल एमएनसी और स्टार्टअप्स दोनों ही इक्वल लेवल में मार्केट में फायरिंग कर रहे हैं, बट ये बात सच है कि स्टार्टअप्स में अगर तुम अंडर परफॉर्म करते हो, स्टार्टअप तुम्हें निकालने के पहले सेकंड थॉट भी नहीं लाएगी। अगर तुम एक एमएनसी में काम करते हो, देन अगर तुम एक प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पा रहे हो, एचआर तुम्हें उस प्रोजेक्ट से निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में मैप करेगा, फिर तीसरे में मैप करेगा, चौथे में मैप करेगा, फिर बहुत टाइम तक हो सकता है बेंच पे बैठा दे, तुम्हें लर्निंग के लिए बोलेगा और फिर से तुम एक प्रोजेक्ट में मैप करेगा। और इतने सारे प्रोजेक्ट चेंज के बाद स्टिल तुम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो ही तुम्हें एक एमएनसी फायर करेगी। या फिर दूसरा केस एमएनसी के फायर करने का ये होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो कि तुम 50 लाख की सैलरी उनसे डिमांड कर रहे हो।
एक एमएनसी तुम्हारे में 50 लाख की पैकेज खर्च करती है, बट वही एमएनसी तुम्हारे जैसा काम सिर्फ 10 लाख की पैकेज में किसी और जूनियर से करवा सकता है, तो वो स्टार्टअप ऑफ कोर्स 40 लाख रुपए बचाकर तुम्हें फायर कर देगा। स्टार्टअप पैसे तुम्हें भर के देंगे, तुम्हें 50 लाख चाहिए तुम्हें 50 लाख भी देंगे, बट बदले में एटलीस्ट तुम्हें उन्हें 70-80 लाख का काम निकलवा के देना पड़ेगा। अगर तुम 50 लाख रुपए ले रहे हो और सिर्फ 10 लाख का काम दे रहे हो, देन स्टार्टअप तुम्हें फायर करने के पहले सोचेगा ही नहीं। लेकिन अगर बात करें नेटवर्किंग और मेंटरशिप की, स्टार्टअप इसमें भी इजीली हार जाता है, क्योंकि एमएनसीज एक बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, वहां पर लाखों लोग काम करते हैं। तुम डेली ऑफिस जाते हो, देन डेली तुम 100 लोग से मिलते हो, तुम्हारा क्लाइंट नेटवर्क बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। इसलिए अगर तुम एमएनसी जाते हो, देन तुम्हारा नेटवर्किंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तुम अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलते हो, जो कि तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में बहुत ही ज्यादा काम करता है। तुम्हें हाई लेवल का इंसाइट्स मिलता है, तुम्हें फ्यूचर के लिए मेंटरशिप मिलती है, और बहुत सारे ऐसी चीजें मिलती हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। बिकॉज स्टार्टअप अगर तुम ऑफिस जाते हो, गिन के तुम्हारे आसपास 4, 5 या 10 लोग मिल जाते हैं। वही अगर तुम एक एमएनसी में जाते हो, 10 लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टीम में ही होते हैं। बट अब आ चुका है उस सेगमेंट का जिसका मैं बात कर रहा था कि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। मैं तुम्हारे से पहला सवाल है, क्विक ग्रोथ या फिर लर्निंग, इसके बीच तुम्हें चूज करना है। एक तरफ क्विक ग्रोथ है जहां पर तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा, बट इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? ढेर सारा मेंटल प्रेशर, रात दिन काम करना, अपने कलीग के साथ उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, तुम्हारे सोशल लाइफ से थोड़ा सा कट जाना, अपने दोस्तों के साथ थोड़े से कम ट्रिप्स पे जाना, बहुत ज्यादा पैसे मिलना, बट उनको खर्च करने का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रखना। वही दूसरी जगह पे तुम्हें मिलेगा लर्निंग। लर्निंग मतलब ऐसी चीजें जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काम आएगी। हो सकता है ग्रोथ के साथ भी तुम्हें लर्निंग मिल जाए, बट अगर तुम्हें सिर्फ लर्निंग चूज करना है, देन तुम्हें सिर्फ लर्निंग मिलेगी, एकदम क्विक ग्रोथ नहीं मिलेगा। क्विक ग्रोथ नहीं मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल तक तुम 10,000 की सैलरी पे काम करते रह जाओगे। इसका मतलब 2 साल, 3 साल या कम से कम 1.5 साल के बाद एक अच्छा सैलरी हाइक मिलेगा। मैं दूसरा सवाल तुम्हारे से आता है, तुम्हारे स्किल किससे मैच हो रहे हैं? स्टार्टअप में तुम्हें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें ये सारी चीजें ऑलरेडी आती होगी, तुम्हें बस केटी सेशन दिया जाएगा। केटी सेशन का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर सेशन, जिसमें कि तुम्हारा एक सीनियर तुम्हें बस प्रोजेक्ट का हाईलाइट्स देता है कि इस प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें चल रही है, हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, ये तुम्हारे क्रेडेंशियल्स है, ये प्रोसेस है, ये मेथड हम फॉलो करते हैं, और बस इसके बाद तुम्हारे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम अगले ही दिन से काम करना शुरू। वही अगर तुम एमएनसी में जाते हो तो तुम्हारी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है कि तुम्हारे पास स्किल्स बहुत ही अमेजिंग है। तुम्हें अगर थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाए कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तुम उस प्रोजेक्ट में एक लाइव प्रोजेक्ट में काम कर लोगे। तुम्हें स्टार्टअप चूज करना है, और अगर तुम अपने स्किल्स के साथ अंडर कॉन्फिडेंट हो, देन तुम्हें एमएनसी चूज करना चाहिए। फ्यूचर गोल्स, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? क्या तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको फ्यूचर में एमबीए, एमएस, फॉरेन जाना या फिर ऐसी चीजें करनी है? देन नो डाउट तुम्हें स्टार्टअप छोड़ के एमएनसी चूज करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में इतना ज्यादा काम होता है कि तुम्हें इन सब चीजों का टाइम ही नहीं मिलता है। और वही एमएनसी में क्योंकि तुम टेस्टिंग में या फिर ऐसे किसी डिपार्टमेंट में होते हो जो अपने जॉब से एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपने एमबीए या फिर अपने आगे की पढ़ाई पे फोकस कर सको। जब मैं अपने कॉलेज में था, कॉलेज के बाद अपनी प्लेसमेंट दी थी, तो मैंने 2 एमएनसी और एक स्टार्टअप में जॉब क्लियर किया था। आई चोज एमएनसी बिकॉज मुझे पता था कि एमएनसी में लर्निंग कर्व लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा होती है। मुझे पता था कि मैं अपने कोडिंग स्किल्स पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया मैं खुद को 1 साल का टाइम दूंगा, जिसमें मैं मार्केट के लिए खुद को रेडी करूंगा, अपने कोडिंग स्किल्स को बहुत ही अमेजिंग करूंगा, अपने क्लाइंट कन्वर्सेशन स्किल्स को बढ़ाऊंगा और मार्केट को समझूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैं आज भी 2.5 साल से उसी स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, और नो डाउट फाइनेंशियल, एजुकेशनल, लर्निंग और करियर, ये चारों ही ग्रोथ मेरे लाइफ में बहुत ही क्विक हुई है और बहुत ही ज्यादा लर्निंग मिली है मुझे। क्योंकि मैं जिस स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, स्टार्टअप को बने अब 9 साल हो चुके हैं। आज उस स्टार्टअप के सिंगापुर, दुबई, यूके, यूएस ऐसे ढेर सारे कंट्रीज में ब्रांचेस भी खुल चुके हैं। मेरा ही स्टार्टअप एक एमएनसी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आई एम ग्लैड कि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैं साथ था उसके। नो डाउट लर्निंग, वर्क प्रेशर, ये सारा कुछ बहुत ही ज्यादा था, साथ में पैसे भी बहुत ज्यादा थे यार। लेकिन सो इट्स ऑल अप टू यू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट के लिए रेडी हो, तुम चैलेंजेस को डील करना जानते हो, तुम चैलेंजेस को डील कर लोगे, देन तुम्हें स्टार्टअप भी जाना चाहिए, या फिर तुम मेरी तरह करियर पाथ भी फॉलो कर सकते हो। पहले एमएनसी फिर स्टार्टअप, और उसके बाद एमएनसी या फिर जैसे भी कहीं जाना चाहो। बट मैं तुम्हें बता दूं कि इसका कुछ वन वर्ड आंसर नहीं है, स्टार्टअप ही जाना चाहिए या फिर तुम्हें एमएनसी ही जाना चाहिए। इसका आंसर प्रॉपर्ली तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे इंसान हो। ये सारे जो क्वेश्चन मैं तुम्हारे से पूछे थे अभी 4 क्वेश्चन, उन चारों क्वेश्चन को खुद से पूछो, तुम्हें खुद ब खुद आंसर मिल जाएगी तुम्हें एमएनसी में जाना चाहिए या फिर तुम्हें एक स्टार्टअप में जाना चाहिए। आई होप तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेर सारे और भी वीडियोस बनाता हूं जो कि इंजीनियरिंग लाइफ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। आई होप ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके बताओ कि तुम और भी क्या वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ एमएनसी और स्टार्टअप अब डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।